नमस्कार दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आपको इंतज़ार है इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक स्पेशल ड्राइव जीडीएस की अगली वेटिंग लिस्ट का, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जीडीएस स्पेशल ड्राइव की सेकंड लिस्ट आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं दुख हुआ है, क्योंकि उनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है। नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे फॉर्म अप्लाई हुए हैं, वहां की अभी लिस्ट नहीं आई। कुछ ही दिनों में नॉर्थ ईस्ट का रिजल्ट आने वाला है। थर्ड लिस्ट कब तक आएगी, थर्ड लिस्ट में कितने बच्चे का नाम आएगा, कट ऑफ का दायरा थर्ड लिस्ट में क्या कुछ रहेगा, बड़ी महत्वपूर्ण बातें करेंगे दोस्तों। बिना टाइम गवाए व्हाइट बोर्ड पर नजर रखिएगा। आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबा देना। बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2023 की बात कर रहा हूं। स्पेशल साइकिल स्पेशल ड्राइव 12,828 वैकेंसी, ऑल इंडिया 23 सर्किल। ध्यान देना दोस्तों, इसकी जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 12,000 कुछ अभ्यर्थियों का नाम आया। फर्स्ट लिस्ट के बाद इसकी हाल ही में सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका चल रहा है। सेकंड मेरिट लिस्ट में 5,000 कुछ स्टूडेंट्स का नाम आया है। फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट दोनों को अगर जोड़ा जाए तो लगभग अब तक 18,000 स्टूडेंट्स का इन दोनों लिस्ट में नाम आ चुका है। ये एक सटीक आंकड़ा है दोस्तों, आपको भी सब पता है क्योंकि लिस्ट आपने देखी है। दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, सीट मात्र स्पेशल ड्राइव जो जीडीएस की वैकेंसी है उसमें 12,828 है और फर्स्ट और सेकंड लिस्ट जारी होने के बाद 18,000 का नाम आ गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो जीडीएस की भर्ती के बारे में नहीं जानते वो कंफ्यूज में हो जाते हैं, पूछते रहते हैं सर वैकेंसी तो 12,828 है और अब तक 18,000 का नाम आ चुका है, सीटों से ज्यादा कैंडिडेट्स तो पास कर दिए गए हैं और आप कहते हो कि अगली लिस्ट और आएगी, तो फिर 18,000 से कितने कैंडिडेट्स पास हो जाएंगे, फिर कैसे क्या है। ध्यान देना दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं, खुशखबरी आप इसे कह सकते हो। नेक्स्ट लिस्ट का जो इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, अभी भी 12,828 जो सीट थी वो बाकी रह रही है। मात्र 6 से और 7,000 सीट भरी है। ये एक सटीक जानकारी है। कितनी सीट है? 12,828। अब तक कितनी भरी है? 6 से 7,000। कौन कौन सी लिस्ट के जरिए? फर्स्ट और सेकंड के जरिए। इन 18,000 में से मात्र 6 से 7,000 स्टूडेंट्स को ही जीडीएस की नौकरी मिली है। ध्यान देना, इससे भी कम अगर बताऊं तो दोस्तों 5,000 के समथिंग ही बच्चों को अभी कुछ हुआ है। ध्यान देना, क्या थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा? वाकई दोस्तों हाँ, इसका अपडेट लीजिएगा। आपकी जो सेकंड लिस्ट जारी हुई थी ना, उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसकी लास्ट डेट 11 अगस्त 2023 है। 11 अगस्त तक जिसका भी नाम आ चुका है सेकंड लिस्ट में पहुंच जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। ध्यान देना, अब दोस्तों थर्ड लिस्ट यहीं से कहीं ना कहीं हमें मालूम चलेगा कब तक आएगी। अब तो मालूम चल गया है ना, थर्ड लिस्ट तो आएगी 11 अगस्त तक। थर्ड लिस्ट आपकी जारी होने जाएगी, बिल्कुल यह सटीक जानकारी है। थर्ड लिस्ट की अगर बात करूं तो लगभग 10,000 का नाम आएगा। अब एक और आपके मन में सवाल आएगा, सर सेकंड लिस्ट में तो मात्र 5,000 कुछ स्टूडेंट्स का नाम आया, आप थर्ड लिस्ट में 10,000 स्टूडेंट्स का नाम आएगा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? यह भी सुन लीजिए, 18,000 कैंडिडेट्स पास हुए फर्स्ट और सेकंड में। इन 18,000 में से ढेरों सारे अभ्यर्थी रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान देना, क्यों हुए हैं रिजेक्ट, क्या कारण है कि नाम तो 18,000 का आ गया लेकिन मात्र 6 से 7,000 को ही नौकरी मिली है। क्या कारण है कि अभी भी सीट बची हुई है। ध्यान देना दोस्तों, कोरोना काल में जो प्रमोट हुए थे स्टूडेंट्स अलग अलग राज्यों में, 10वीं से जो 11वीं में सीधा प्रमोट कर दिया बिना परीक्षा के, उनकी 100% थी। ये 100% वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में बहुत सारे थे।
और इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि लिस्ट में तो इनका नाम आ जाता है, 100% इनकी है इसलिए, लेकिन जब ये डीबी करवाने जाते हैं इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ध्यान देना दोस्तों। पहला इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, डीबी में बाहर होने के कारण आपको मैं बता देता हूं, डॉक्यूमेंट्स में कमी, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट इन अभ्यर्थियों के पास नहीं होता है। स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल का नहीं है। यह जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब अभ्यर्थी डीबी करवाने जाता है वहीं से मुझे फोन करते हैं, सर हमको रिजेक्ट कर दिया गया है। कारण यही है कि हमारे पास ओनली हमारे ही राज्य का जाति प्रमाण पत्र है, केंद्र का नहीं है, इस वजह से हमको बाहर निकाल दिया गया है। एक सबसे बड़ी वजह यह भी हुई है, कोरोना काल से अलावा जो जिसका भी नंबर आ चुका है, परसेंटेज ठीक ठाक थी, 90% थी, 95% थी, तो वो भी बच्चे डॉक्यूमेंट्स में कमियां होने के कारण रिजेक्ट हुए हैं। तभी तो बताया था कि 18,000 में से इतनी ही सीटें भरी है। ध्यान देना, फर्जी अभ्यर्थी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं गए। आपने अखबार अगर पढ़ा होगा तो विभिन्न राज्यों से खबर आ चुकी है कि फर्जी अंक तालिका बनवाकर, फर्जी परसेंटेज बनाकर कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करा रहे अभ्यर्थियों को सीधा पुलिस में कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, उनको पकड़ लिया गया है। इस प्रकार की खबरें आ गई तो हाईलाइट हो गया मामला। इस वजह से ऐसे अभ्यर्थी डर चुके हैं जो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते थे और वो अब कहीं ना कहीं घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे डीबी करवाने के लिए। बहुत सारी इन कारणों की वजह से दोस्तों थर्ड लिस्ट में मैंने आपको बताया 10,000 स्टूडेंट्स का नाम आएगा। इन 10,000 में से आपकी किस्मत जागेगी, टेंशन ना कीजिए। थर्ड लिस्ट कब तक आएगा मैंने आपको बता दिया है। झूठी अफवाहों से बचना है तो चैनल से जुड़े रहिए, यहां पर पल पल की आपको अपडेट दी जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही एक दिन जीवन में आपके काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।